अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। जैसा कि आप देख सकते हैं आउटडोर लोकेशन पे मैं इस वक्त मौजूद हूं मली टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आज इरफान वाहिद साहब रूह रवां GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो इस वक्त खुद बनफ से नफीस हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान वाहिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। ये मुझे बताइए, आज हमारी आमद का मकसद है आपके इस एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को देखना, इसके सेलिंग फीचर्स वगैरह आपसे मालूम करना चाहेंगे। क्या ऐसी मालूमात हैं जो आप चाहते हैं कि आपके व्यूवर्स तक आपकी ज़ुबानी पहुँचे? देखें आफरीन भाई, आपने मौका दिया, बड़ी नवाजिश आपकी, ताकि हम लोगों तक हमारा मैसेज कन्वे कर सकें। देखें, हमेशा GFS ने एक मिशन बनाया है कि वो आदमी जिनके लिए महंगाई के दौर में प्रॉपर्टी बनाना बहुत मुश्किल काम हो चुका है, तो GFS आता है, उनकी कहता है कि आप एक प्लॉट लें, अच्छी इन्वायरमेंट, पुरसुकून आबो हवा मौजूद है, ग्रीनरी मौजूद है, पार्क्स मौजूद हैं, स्कूल्स मौजूद हैं, कुशादा सड़कें हैं। देखें, ये पेवर लगे हुए हैं, आपको हाई एंड सोसाइटियों में भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। बल्कि 50 फुट चौड़ी ये रोड मुझे बताइए। बिल्कुल, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सब मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अफोर्डेबल प्राइसिंग। देखें, आजकल के दौर में एक साथ पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है कि 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख का प्लॉट लेना बहुत मुश्किल काम होता है एक आम आदमी के लिए। तो GFS करता है कि आप किस्तों में फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान पे आप हमसे चीज़ें ले लें। बल्कि हम ये भी करते हैं कि 50% पेमेंट आप कर दें और 50% आप रहते हुए अपने घर की तामीर भी कर लें, बना भी लें, पोजीशन भी ले लें और आहिस्ते आहिस्ते दें, ताकि वो आदमी जिसके लिए घर बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, वो इजीली इसको अपने मीन्स के ज़रिए आराम से वो बना भी सके और उसका अपना घर हो सके। क्योंकि आजकल की महंगाई के दौर में आप देखें, बहुत मुश्किल काम हो चुका है अपनी छत होना। बेसिक एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आम सोसाइटीज़ में मौजूद नहीं है, या वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जो आम सोसाइटीज़ में हैं? यानी कौन सी ऐसी चीज़ें, जैसे गैस, नॉर्मली आजकल प्रोजेक्ट्स में गैस वगैरह नहीं होती, लोगों को सिलेंडर्स वगैरह बाय करने पड़ते हैं और फिर उससे हादसात का ख़तरा वगैरह बढ़ जाता है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में यहाँ क्या चीज़ें हैं? हम पहली बात और दूसरी मैं बताऊँगा कि GFS सिर्फ नक्शों पर नहीं बेचता है। अब आप देखें, फिजिकली बैठे हैं, आपको अपने प्लॉट की डिमार्केशन हम देंगे कि आप जाएं, नक्शों पे नहीं आना है, आ जाएं, आप अपना खुद प्लॉट पसंद कर लें। नंबर 2 बात सर, जैसे एमिनिटीज़ की आपने बताई, तो गैस का तो सर ये है कि 70% आबादी के बाद गैस मिलती है। तो अभी आबादी हो रही है, अब लोग घर भी बना रहे हैं, तो जैसे ही 70% आबादी हो जाएगी, हम सिलेंडर्स को ख़त्म भी कर देंगे और सुई गैस पे आ जाएंगे। नंबर 2, बिजली मौजूद है, मीठा पानी मौजूद है, पार्क्स बहुत खूबसूरत मौजूद हैं, प्लस प्लेग्राउंड मौजूद है। और अब हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है नॉर्थ टाउन में, पहला हमने फुटसॉल और क्रिकेट एकेडमी कर चुके हैं अनाउंस पिछले 2 हफ्ते पहले। अब मलीर में भी इंशाल्लाह ईद के बाद हम एक एकेडमी का संगे बुनियाद रखना चाहेंगे, ताकि लोग, आपको पता है सर कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो गैजेट्स में और इधर उधर की चीज़ों में बड़ा अपना टाइम भी ख़राब कर रहे हैं और गलत एक्टिविटियों में आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी करें और उन लोगों को लेकर आएँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से हेल्थ का भी इशू, बच्चे की ग्रूमिंग बेहतर हो जाए। तो उस हवाले पे भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, इस तस्दीक कीजिए या तरदीद फरमा दीजिए, क्या वाकई यहाँ वाटर रिजर्वायर वगैरह भी आप तामीर करने जा रहे हैं? मुझे बताया गया बराबर की जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ वाटर रिजर्वायर नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपने अपने इस प्रोजेक्ट में वाटर रिजर्वायर जो है वो मख्तस किया हुआ है। जी बिल्कुल सर, किया हुआ है और उसके ऊपर हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। अच्छा, पार्क्स अगर हम बात करें तो पार्क्स, इस एक फैसिलिटी में कितने पार्क्स आप दे रहे हैं अपने लोगों को? ये पूरी सोसाइटी में कोई 8 पार्क हैं। 8 पार्क हैं और 3 तो तामीर हो भी चुके हैं। मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आ रही है, बाकायदा 5 वक्त की यहाँ नमाज होती है। दूसरी मस्जिद भी आगे ब्लॉक पे तामीर हो रही है। फिर इसी तरह यहाँ डिफरेंट NGOs के साथ हम मिलकर काफ़ी काम भी कर रहे हैं, ताकि वो भी आएँ और वो भी अपनी सैलानी के साथ हम काम कर रहे हैं। और भी ऐसी तालीम के शोबे में यहाँ स्कूल्स वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रहायशियों को, वो आपने क्या किया है? हम एक बहुत बड़ा इदारा है और उसने बड़ा अपने आप को प्रूफ करवाया है, TCF के साथ हम काफ़ी जगहों पर एसोसिएटेड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इन्होंने एक अपनी भरपूर कंस्ट्रक्शन जारी है और बहुत जल्द स्कूल का इफ्तिताह भी होने वाला है TCF। प्लस हम TCF के अलावा और प्राइवेट स्कूल्स को भी ला रहे हैं।
अच्छा, हमने ये देखा कि ये 50 फुट जो चौड़ी ये रोड है, इस पे आपने बजाय सड़क तामीर करने की इस पे आपने पेवर को प्रेफर किया है, इसकी क्या वजह है? इसकी दो वजूहत है। देखें जी। ये देखें आपको कितना खूबसूरत लग रहा व्यू है। लगता ये आपको लगता है कि आप यूरोप में हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं लगता है आप। तो एक तो इसकी ब्यूटी, नंबर 2 इसकी कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि देखें अल्टीमेटली ये लॉन्ग ड्यूरेशन है। देखें वो उसमें ये होता है कि फिर कभी कहीं झोल आ जाता है, कभी गड्ढे बैठ जाते हैं, कभी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये लॉन्ग टर्म है। तो हमने, हालांकि ये बहुत महंगा है, ये काम काफ़ी महंगा है, लेकिन हम अपने एलॉटियों को देखें, हमेशा GFS का मुद्दा यही रहा है कि क्वालिटी पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। अच्छा, जब हम फेज़ 1 में एंटर होते हैं, फेज़ 1 की एंट्रेंस मैंने देखी, आपकी 2 एंट्रेंसेस हैं और दोनों बड़ी ह्यूज किस्म की हैं, जाइजेंटिक किस्म की। इस एंट्रेंस से जैसे ये एंटर होते हैं तो हमें एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपका एक कमर्शियल वेंचर भी नज़र आता है। फॉरेन एंट्रेंस के बाद ये कमर्शियल वेंचर देने का ख्याल आपको कैसे आया? देखें अब जैसे जिस तरह आबादियाँ हैं रेसिडेंशियल, तो हम चाहते हैं कि जो पूरी सोसाइटी है, जो गेटेड कम्युनिटी है, एक तो सिक्योरिटी का माहौल है, तो उसके लिए सर रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए दुकानों की बड़ी अशद ज़रूरत होती है। जैसे बैंक्स हैं, फूड की चेन्स हैं, और ऐसी जो दिन भर की चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, और फिर मार्केट्स भी बना रहे हैं हम कुछ, तो वो भी चीज़ें आ रही हैं ताकि लोगों को पुरसुकून माहौल एक ही रूफ में मिले। स्कूल का भी यहाँ है इंतज़ाम, आपका मस्जिद भी है, हॉस्पिटल का काम भी हम इंशाल्लाह शुरू कराने जा रहे हैं, तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। अच्छा, हॉस्पिटल के बारे में ज़रा मुझे बताइए, क्योंकि इस तरह की फैसिलिटीज़ में नॉर्मली ये देखा गया है कि बस्ते बस्ते बस्ती है, और उस वक्त अगर किसी के साथ कोई खुदा न खास्ता कोई हेल्थ इशू अराइज होता है तो लोगों को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ जो आप उनको एक फैसिलिटी देने जा रहे हैं हेल्थ की, उसके लिए क्या चीज़ आपके जहन में? एक NGO के साथ मिल के काम कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल का इदारा है, उसने अपना काम शुरू कर चुका है। अच्छा, दूसरे ब्लॉक में, और वो काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हॉस्पिटल बिल्कुल यहाँ ऑन ऑपरेशन होगा। ओके। अच्छा, हमने ये देखा, हम जब इस चौरंगी से आगे गए, घोड़ा चौरंगी जो आपकी मशहूर ज़माना है, इसके बाद फिर आपने एक्सटेंशन, फेज़ 1 की एक्सटेंशन का काम भी शुरू किया। ये डिमांड, वो तलब और रसद वाला मामला है, या ये पहले से आपने अपने जहन में रखा था कि मली टाउन फेज़ 1 के बाद फिर आप इसकी एक्सटेंशन पे भी जाएंगे? तो वही बात है, डिमांड जिस तरह आगे बढ़ रही है तो इसी तरह एक्सटेंशन हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह GFS ने हमेशा अपने आप को प्रूव कराया कि वक्त से पहले हम पोजीशन देते हैं तो लोग एतमाद भी करते हैं, और हमसे बुकिंग कराते हैं तो हम भी एक्सटेंड करते हैं। कितने अरसे से आप यहाँ रहायश पजीर हैं? 4.5 महीने से यहाँ रहायश पजीर हूँ मैं। ठीक है। घर आपने यहाँ बनाया है या किराए पे रह रहे हैं? नहीं, घर मैंने खुद बनाया था। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली शिफ्ट हो चुकी है? फैमिली शिफ्ट है मेरी। 4 महीने का एक्सपीरियंस बताइए ज़रा। अल्लाह का शुक्र है, लाइट नहीं जाती है, कोई मसले मसाइल नहीं है यहाँ पे, हर चीज़ ओके है, समझ लें, कोई मसला कोई परेशानी नहीं है। रात 9 बजे के बाद, क्योंकि ये ज़ाहिर है अभी गुंजान आबाद इलाका नहीं है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से कोई कंसर्न, कोई इश्यूज़ तो नहीं है यहाँ? कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो गार्ड्स चारों तरफ आपके मौजूद हैं, कोई इनसिक्योरिटी तो महसूस नहीं होती? कोई ऐसा मसला नहीं। दुकानें वगैरह अभी यहाँ पे नहीं हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? हम तो मार्केट जाते हैं, लियाकत मार्केट से लेकर आते हैं अपने सामान वगैरह जो भी है ना। अभी ये कमर्शियल यहाँ पे वो तामीर हो रहे हैं दुकानें वगैरह, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है आपको भी सहूलत हो जाएगी? बिल्कुल होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। पार्क्स वगैरह की हालत कैसी है? पार्क बेहतरीन है, यहाँ बना है बड़ा पार्क है, एक साइड पे उल्टा, यानी छोटा पार्क है वो लेफ्ट पे जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेमन गोट का इलाका है। यहाँ जब GFS आने से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब GFS आया, कोई कंपनी लॉन्च हुई, हमने भी यही सोचा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन जिस तरह इसकी डेवलपमेंट हुई, काम हुआ, आप देखो अभी ये प्रोजेक्ट जैसे अभी अपने तैयार हो गया पूरा, सिक्योरिटी के हिसाब से आप देख लो, बहुत अच्छा है। अभी लाइट वगैरह, फेवरेज का अच्छा, गैस भी अप्रूवल हो गई है, अभी स्विगी गैस भी अप्रूवल हो गई है माशाल्लाह। कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं बॉस? तकरीबन हमें कोई साल भर से ज़्यादा हो गया यहाँ रहते हुए। तजुर्बा कैसा है?
बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास, एवरीथिंग इज़ गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे पार्क में जाकर के मस्त हो जाते हैं और आप जी, बहुत डिफरेंट माहौल है और आबो हवा भी बहुत डिफरेंट है शहर से, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंट है सारी चीज़ें। तो कोई शिकवा कोई शिकायत है तो इरफान भाई साहब मौजूद नहीं, इरफान भाई क्या, सारी टीम कोऑपरेटिव है माशाल्लाह से। ऐसी बात नहीं है, हर आदमी ऐसा है जिसको मसला बताएंगे वो सॉल्व कर देता है। वैसे तो होता ही नहीं है कोई मसला यहाँ हमारे लिए सर एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि असल देखें इंसान क्या है, ही इज आवर बॉस बिकॉज ही इज द कस्टमर। बिल्कुल और वो अगर तारीफ कर रहा है तो हम वाकई अप्रिशिएट करेंगे। ऐसे ही। हमारी पूरी टीम ऐसे ही उन्होंने बड़ा अच्छे से लेके चला। अल्हम्दुलिल्लाह। क्रेडिट गोज़ टू माय टीम। मली टाउन फेज़ 1 के हम ऑफिस में बैठे हैं और ये है अंसार भाई, ये हमारा जीएफएस का शेर है। बेसिकली मली टाउन पूरे फेज़ 1 से लेके 8 तक सबको ऐड करता है और माशाल्लाह इसने बड़ी मेहनत करके सर जीएफएस में इसने अपना लोहा मनवाया है। तो क्या कहोगे अंसार आप मली टाउन फेज़ 1 के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह से यहाँ पे कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं है। मैं आप लोगों को दावत दूंगा कि एक दफ़ा आएँ मली टाउन में, भले लें या ना लें, जिन लोगों ने लिया वो उनसे रिव्यूज़ लें, आप यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, यहाँ पे देखें। माशाल्लाह से लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, डेवलपमेंट का काम पूरा हो गया है माशाल्लाह। पानी, बिजली, गैस, पार्क, रोड, हर चीज़ की हम सहूलत दे रहे हैं और हम लोग बुकिंग के बाद ही पोजीशन दे रहे हैं। आप आएँ, रहते हुए अपने घर के पैसे दें। बहुत शुक्रिया। शब्बर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मली टाउन रेजिडेंसी एक वो सोसाइटी है जिसमें हर मिडिल क्लास लोग, जिनके लिए इस वक्त आज के दौर में जो है वो बुकिंग कराना मुश्किल होती है, हमने उनके लिए आसानी ये की कि 5 साल के शेड्यूल पे हम दे रहे हैं और 50% पेमेंट के ऊपर हम उनको पोजीशन भी दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्कूल मौजूद है, पहले से मस्जिदें आबाद हैं। ठीक है, पानी मौजूद है, बिजली मौजूद है, 24 घंटे की लाइट है, कोई लोड शेडिंग नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ की सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। ठीक है, इसके 4 रास्ते हैं जो इसको और मज़ीद इस सोसाइटी को जो है खूबसूरत बनाते हैं, जो कि एक मॉडल कॉलोनी से रास्ता आ रहा है सीधा घोघरा पार्क की तरफ, दूसरा रास्ता जो है मलीर कैंट की तरफ से आ रहा है, तीसरा रास्ता जो है बकरा पीढ़ी की तरफ से आ रहा है और एक रास्ता मेमन गोट की तरफ से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, तो हम कहते हैं अपनी आंखों से आएँ, अपनी आंखों से देखें, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे पूछें, तो इंशाल्लाह ताला आपको खुद नज़र आएगा कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम काम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उरूज नाम है मेरा। मली टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में गोल्डन ब्लॉक की बुकिंग अभी 3 लाख रुपए 80 गज़ की बुकिंग हम कर रहे हैं, 5 लाख रुपए 120 गज़ की बुकिंग कर रहे हैं। तो आप लोग आइए, इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थी हमारी स्पेशल एपिसोड अबाउट जीएफएस फेज़ 1 मली टाउन रेजिडेंसी के हवाले से। इरफान भाई, आपका एक मरतबा फिर मशकूर हूँ कि आपने हमें हमारे लिए वक्त और निकाला। आपने हमारे यहाँ आकर हौसला अफजाई भी की और आपने देखा, फर्स्ट हैंड आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली, एंड देन सर रेस्ट अप टू यू। थैंक यू सो वेरी